हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और जैसा आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि आज हम दिल्ली सल्तनत जो है उसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि 30 मिनट की जो वीडियो रहेगी उसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। 100 क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे और जो आप अगले आने वाले एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आएंगे। जो सरोज के साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं, अच्छे क्वेश्चन समझने हैं तो आज ही हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना दुबई 1206 में किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी भाई? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन और रजिया सुल्तान। तो इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने लाख बख्श कहा जाता है, जिसे लाख बख्श किसे कहा जाता है? देखो चार ऑप्शन आपके पास है। क्या पूछा है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? बख्श किसे कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और पहला क्वेश्चन हमारा हमने क्या देखा? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में हुई थी। देखो ध्यान से देख लेना, यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना 1206 में और स्थापना करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे लाख बख्श कहा जाता है कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक। यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुब मीनार की जो है नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहां स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है भाई? बताओ। बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या पे हो जाएगा? दिल्ली, आगरा, अजमेर, लाहौर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर। ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी? मतलब गेम खेल रहे थे, गेम खेलने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो किस खेल के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी? किस खेल के दौरान हुई थी भाई? वो चौगान खेल रहे थे, जिसको आज के समय पे पोलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, पोलो को कहा जाता है। तो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत जो है उसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसको। चलिए आगे बात करते हैं। तुर्कान ए चहलगानी, है ना, चालीसा दल का गठन किसने किया था? तुर्कान ए चहलगानी या बोलते चालीसा दल का गठन इनमें से किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन है, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था। क्या कहा गया इसको? तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए थे? कौन से सिक्के चलाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा? तो चांदी का टका तथा तांबे का जित्तल, ये दोनों सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, चांदी का टका और तांबे का जित्तल किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? देखो 1230, 1236, 40 और 42। तो 1236 में रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। चलिए आगे बात करते हैं। रजिया सुल्तान की हत्या कहां की गई थी? कहां की गई थी भाई? हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? सजदा और पैबोस की प्रथा जो है उसकी स्थापना जो है मान कह सकते हैं, हम शुरुआत कह सकते हैं, किस सुल्तान ने की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश ने जो है इनकी शुरुआत की थी। चलिए आगे बात करते हैं। लोह और रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? लोह और रक्त की नीति, भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप स्टार, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार इसको लगा सकते हैं। और बलबन यहां पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन ने जो है लोह और रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान कहा जाता है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को किसने शुरू किया था? पर नौरोज को किसने शुरू किया था, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा आपका। और राइट आंसर हो जाएगा आपका बलबन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन ने ही नौरोज क्या कहा है? नौरोज इस त्योहार जो है इसको शुरू किया था।
गुलाम वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? फटाफट राइट आंसर हो जाएगा हमारा नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद को गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन किसके दरबार से शुरू किया? अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन किसके दरबार से शुरू किया? तो बलबन के दरबार से अमीर खुसरो ने जो है अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। खिलजी वंश की शुरुआत हो चुकी है, 12 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं गुलाम वंश के। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? देखो राइट आंसर हमारा हो जाएगा खिलजी वंश की स्थापना जो की गई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, खिलजी वंश आते ही आपके दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी का नाम जरूर आएगा। अलाउद्दीन खिलजी ही आपका, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका आंसर ये करोगे, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो जलालुद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था भैया? अली गुरशास्प, है ना, अली गुरशास्प इसका बचपन का नाम था। चलिए 18 के क्वेश्चन की बात करते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? सैनिकों को नगद वेतन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है वही आपके पहले सुल्तान थे इसके, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी जो है वही इसके पहले सुल्तान थे जो सैनिकों को नगद वेतन दिए थे जिन्होंने, ठीक है। चलो आगे है, घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। अल्लाही दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अल्लाही दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने अल्लाही दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए शानी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए शानी कहा जाता है। मलिक काफूर किसका प्रसिद्ध सेनापति था? मलिक काफूर किसका प्रसिद्ध सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का यह प्रसिद्ध सेनापति था। रानी पद्मिनी का संबंध किस क्षेत्र से था? रानी पद्मिनी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो चित्तौड़ से रानी पद्मिनी जी का जो संबंध है वो बताया जाता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने रखा था? चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने रखा था? तो देखो चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने रखा था? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ये कांड किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था, ठीक है। 26 का क्वेश्चन देखो, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। वाह भाई वाह, खुद ने ही खुद को खलीफा घोषित कर दिया। ऐसा कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए मुस्तखराज स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किसे सौंपा? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किसे सौंपा था? मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नेतृत्व सौंपा था। खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया था? खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 30 वर्ष का समय हो गया है, 30 वर्ष तक खिलजी वंश ने शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ हुई थी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कड़ा मणिकपुर में हुई थी। कड़ा मणिकपुर में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। अब हम तुगलक वंश की बात कर रहे हैं। तुगलक वंश ध्यान से देख लेना। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसीरुद्दीन तुगलक। 4 तुगलक है आपके पास। किसको तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी। चलो, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वह
सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था भाई? जूना खान। क्या नाम था? जूना खान इसका वास्तविक नाम था। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम किया था कि अपनी दिल्ली राजधानी जो है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित उन्होंने कर ली थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह भारत आया था। चलिए आगे बात करते हैं। इब्न बतूता कहां का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहां का निवासी था भाई? मोरक्को का। दीवान ए कोहिया कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोहिया कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, एक भी आंसर को भूलना नहीं है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार नहीं, डबल स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार इसको लगा लेना कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो पहला शासक कौन था भाई? यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और उपरोक्त सभी। ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को ही फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तीनों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अशोक के दो स्तंभों टोपरा और मेरठ को दिल्ली कौन लाया था? 42 का 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर भी आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने काम किया था कि अशोक के दो स्तंभ जो हैं टोपरा और मेरठ को कहां ले आया था? वो दिल्ली ले आया था। चलिए आगे बात करते हैं। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर किसने खुलवाया था? बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर किसने खुलवाया था? तो राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक। देखो भाई, वो गलत ही नहीं थे, कुछ कुछ काम उन्होंने सही भी किए हैं। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। किसके समय ऐसा काम उसने किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में उसने भारत पर आक्रमण किया था। किसने? तैमूर लंग की बात कर रहा है। कब किया था? 1398 में उसने आक्रमण किया था। ठीक है, 45 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब सैयद और लोधी वंश के बारे में यहाँ पे हम बात कर लेंगे। सैयद वंश की स्थापना, लोधी वंश की स्थापना, सब कुछ हम पढ़ेंगे, सब कुछ। दिल्ली सल्तनत फिनिश हो जाएगी 100 क्वेश्चंस में। चलिए बात करते हैं सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खान। खिज्र खान, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? मतलब लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? अभी देखो, इसका आंसर हमने सैयद वंश का क्या पढ़ा है? मैंने खिज्र खान। ठीक है, और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताओ इसका राइट आंसर। बहलोल लोधी जो है इसका संस्थापक माना जाता है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की गई थी, और यह की किसने थी? वो ध्यान से आप नाम देख लेंगे। आगरा शहर की स्थापना की हम यहां पे बात कर रहे हैं। कौन से शहर की भाई? आगरा शहर की। ठीक है, तो सिकंदर लोधी ने आगरा को बसाया था। सिकंदर लोधी। ठीक है, गज ए सिकंदरी माप का पैमाना किसने शुरू किया था? यह भी सिकंदर लोधी ने ही शुरू किया था। गज ए सिकंदरी माप का पैमाना किसने लॉन्च किया था? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, आगे है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो देखो ध्यान से,
50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे लगे और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिले थे। आप पेपर दे के आए हो और आपको पेपर में देखने को मिले हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है बिल्कुल बताना भाई कमेंट सेक्शन में। कमेंट नहीं करोगे तो पाप लगेगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और यह किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यहां पे आपका क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वह सुल्तान जो गुलरुखी उपनाम की कविताएं लिखता था, वह सुल्तान जो गुलरुखी उपनाम की कविताएं लिखता था, तो वहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी जो है वो गुरमुखी नाम की कविताएं लिखा करता था। लोदी वंश के शासक मूलतः कहां के थे? लोदी वंश के शासक मूलतः कहां के थे भाई? वो अफगान के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अफगान के रहने वाले थे। चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया है? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया है? तो तुगलक वंश ने शासन किया है सबसे लंबे समय तक, लगभग 90 वर्ष तक उन्होंने शासन किया है। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया है भैया? दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया है? तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रशासन, साहित्य और कला, बिल्कुल मत भूलना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हम अभी करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलेंगे। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फारसी भाषा, बिल्कुल वहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किताब उल हिंद या तहरीक ए हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद या तहरीक ए हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी इसके लेखक हैं और अल बरूनी की किताब जो है ये पूछ ली जाती है अक्सर एग्जाम में, तो किताब उल हिंद आपको नाम मिलेगा। या तहरीक ए हिंद ये बहुत कम आती है, ये नाम नहीं दिया जाता, ये नाम ज्यादा दिया जाता है और जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल बरूनी। ठीक है ना, अल बरूनी। तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किसने, है ना? ठीक है, आगे आएगा कि किसने दी थी, ये भी हम क्वेश्चन अभी डिस्कशन करेंगे। दीवान ए अर्ज सन्य विभाग की स्थापना की किसने की थी? दीवान ए अर्ज या हम कह सकते हैं सन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यहां पे बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन्य विभाग की स्थापना किसने की थी भाई? बलबन ने की थी। सल्तनत काल में ब्रीद किसे कहा जाता था? ब्रीद किसे कहा जाता था? सल्तनत काल में ब्रीद किसे कहा जाता था? तो देखोगे जासूस या गुप्तचर को ब्रीद कहा जाता था। जासूस या गुप्तचर को क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था, बैरीद कहा जाता था। ठीक है, आगे बात कर लेंगे। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? यहां पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तबकात ए नासिरी का लेखक। आगे देखो, सल्तनत काल कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक सल्तनत काल माना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 1206 से 1526 यानी कि कितने वर्ष हो गए? लगभग 220 वर्ष तक के समय को, सॉरी भाई 320 वर्ष तक के समय को सल्तनत काल माना जाता है। कितना हो जाएगा? 320 वर्ष तक के समय को सल्तनत काल माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? देखो शुरू क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा किसने करवाया फिर इसको? राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश ने, है ना? पूरा इसने किसने करवाया था भाई? कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? ये आ चुका है पीछे, है ना? बलबन ने ऐसा किया था। बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था?
खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। कौन था भाई? इल्तुतमिश। ठीक है, राइट आंसर आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। दीवान ए बंदगान या दासों का विभाग किसने बनाया था? दासों का विभाग किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दासों का विभाग बनाया था, जिसको क्या कहा जाता है? दीवान ए बंदगान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवान ए बंदगान। सिंचाई कर सर्ब लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का भैया। सिंचाई कर जिसको कहते हैं सर्ब के नाम से जिसको कहा जाता था, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई सर्ब किसको कहते हैं, सर्ब किसको कहा जाता था सल्तनत काल में? तो सल्तनत काल में सिंचाई कर को सर्ब कहा जाता था। और राइट आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने सर्ब नाम का सिंचाई कर लगाया था। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला सुल्तान कौन था? खलीफा का नायाब खुदवाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है ना? किसकी बात की है हमने यहां पे? खलीफा का नायाब खुदवाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था भाई? तुर्कों ने किया था। तुर्क थे। क्या थे भाई? तुर्क थे। किसके? पोलो खेल का प्रचलन करने वाले। कौन से खेल का? पोलो खेल का प्रचलन करने वाले कौन थे? तुर्क थे। तुर्क के इक्के थे। अलाई दरवाजा का मुख्य द्वार है। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का जो मुख्य द्वार है उसको अलाई दरवाजा के नाम से कहा जाता है, कुतुब मीनार। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण युद्ध और कुछ विविध प्रश्न हैं। जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, किसने जीता? 1191 में हुआ था और किसने जीता इसको? पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध को जीता था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। 72 का क्वेश्चन देखो, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध किसने जीता था? 72 में किसने जीता? मोहम्मद गोरी में। क्या हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान थोड़ी जीतेगा? मतलब इनको जो है वो गलती से हराया गया था, एक साजिश के तहत हराया गया था, वरना पृथ्वीराज चौहान जो है हारने वाले नहीं थे। तो मोहम्मद गोरी ने द्वितीय जीता और पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम जीता। 1191 में हुआ और एक दूसरा कब हुआ? 1192 में हुआ। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में किस किस के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच? भाई गोरी और जयचंद की। बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो नालंदा को भी किया था, विक्रमशिला को भी किया था। तो बी और सी दोनों यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध में मारा गया, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध में मारा गया है, इब्राहिम लोदी। बाकी सारे भाग गए बीच में, बाकी सारे क्या हो गए? भाग गए। इब्राहिम लोदी जो था वो युद्ध करते समय मारा गया था। आगे देखो, सल्तनत काल में इक्ता क्या था? क्या था भाई? क्या कह रहा है? सल्तनत काल में इक्ता क्या था? देखो ध्यान से, जमीन के टुकड़े को इक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता भाई? जमीन के टुकड़े को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। इक्तादारी प्रथा किसने वंशानुगत बनाया था? इक्तादारी प्रथा को किसने वंशानुगत बनाया था? ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने इक्तादारी प्रथा को क्या बनाया था? वंशानुगत बनाया था। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग किसने बनाया था? पेंशन विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने ही पेंशन विभाग की स्थापना की थी। कुछ काम सही भी किए गए थे। चंगेज खान ने किसके समय पर भारत में आक्रमण का खतरा पैदा किया? है ना, किसके समय पर भारत में आक्रमण जो है उसका खतरा पैदा किया? तो इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान ने आक्रमण किया या उसका खतरा पैदा किया। सीरी का किला या हौज खास किसने बनवाया था? सीरी का किला या हौज खास किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला या हौज खास बनवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? नसीरुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक को तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। सल्तनत काल में उसर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे भाई, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल ध्यान से अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में नोट कर लेना। सल्तनत काल में उसर किसे कहा जाता था या उसर क्या था? तो ध्यान से देखेंगे कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर
को किस नाम से जाना जाता था? उस्सर नाम से जाना जाता था। जो भूमि कर मुसलमानों से लिया जाता था उसको उस्सर कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, खराज किसे कहते थे? खराज। तो गैर मुस्लिमों से जो कर लिया जाता था उसको खैराज कहते थे। गैर मुस्लिमों से जो कर लिया जाता था उसको क्या कहते थे? खैराज कहते थे। तो मुस्लिमों से लिया जाने वाला उस्सर और गैर मुस्लिमों से खैराज। ठीक है ना, ध्यान देना। जकात क्या था? जकात किसको कहते थे भैया? जकात किसको कहते थे? बताओ जरा राइट आंसर। जकात किसको कहते थे? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है ना, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो था उसको जकात कहा जाता था। देखो यहां से भूमि कर की बात कर रहा है, यहां पे भी भूमि कर की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? धार्मिक कर जो मुसलमानों से लिया जाता था उसको जकात कहते थे। खुम्मस, खुम्मस क्या था? क्या कह रहा है भाई? खुम्मस क्या था? युद्ध में लूटा गया धन, युद्ध में लूट का जो धन था उसको खुम्मस कहते थे। क्या कहते थे भाई? खुमैस कहते थे। ठीक है, यहां पे देखो, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी भैया? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसको जुन्ना खान के नाम से भी जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ था? दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। दिल्ली सल्तनत का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तराइन के युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। ठीक है, सॉरी भाई, एक सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। ठीक है, यहां पे चलो देखो आगे। सहना ए मंडी का पद किस सुल्तान ने बनाया था? सहना ए मंडी का जो पद था वो किस सुल्तान ने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह पद बनाया था। चलिए आगे बात करते हैं। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है आपके पास रहला। क्या नाम भाई? रहला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। 91 का क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? देखो, तोता ए हिंद किसको कहा जाता था? अमीर खुसरो को। ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी किसने थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी थी। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए अलग विभाग अमीर ए को ही बनाया था? अमीर ए को ही बनाया था। तो किस शासक ने यह काम किया था भैया? मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो है वो किसकी पुत्री थी भाई? इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अमीर ए आखुर या अश्वशाला का प्रधान पद रजिया ने किसे नियुक्त किया था? अश्वशाला का प्रधान रजिया ने किसे नियुक्त किया था? याकूत, जमालुद्दीन याकूत। क्या नाम था? जमालुद्दीन याकूत। नायाब ए मुमलिकात का पद किसके समय बनाया गया था? नायाब ए मुमलिकात का पद किसके समय बनाया गया था? तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बहराम शाह के समय इस पद को बनाया गया था। चल आगे बात करते हैं। फतवा ए जहांदरी का लेखक कौन है? फतवा ए जहांदरी का लेखक यहां पे आपके पास हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है ना। दिल्ली में किस सुल्तान ने दान पुण्य के लिए दीवान ए खैरात स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवान ए खैरात किसने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात स्थापित किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? विजयनगर। सोचो जरा, सोचो जी क्या हुआ है। तो कब हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है वो विजयनगर की स्थापना हुई थी। और यह कब हुआ था? 1336 ईस्वी में यह हुआ था। कब हुआ था भाई? 1336 ईस्वी में हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक, उसका भी मोहम्मद बिन तुगलक, और यह हुआ था 1347 में, 1347 में। लास्ट क्वेश्चन यहां पे हमारा आज का है शाहनामा
का लेखक फिरदौसी किसके दरबार में था? फिरदौसी, देखो यहां पे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। क्या है? शाहनामा जो है फिरदौसी किसके, शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। और फिरदौसी किसके दरबार में था, यह भी क्वेश्चन यहां पे बनता है, तो महमूद गजनवी का दरबारी था। ठीक है ना। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो, मात्र 30 मिनट में, मात्र कितने मिनट में भैया? 30 मिनट में हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके लगभग 100 से 200 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पर टॉपिक करवाऊंगा। आप एक टॉपिक मेरे को बता देना भाई कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हो, उसी टॉपिक की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन हम ऐसे लेकर आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही बने रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ठोक देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसी वीडियो की जो पीडीएफ है वो चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी बात, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।